ये कोई हिंदू आए हैं। हाँ जी, हिंदू बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, राम राम। अच्छा जी, जय भीम। राम, राम आप क्यों कहते हैं? सर आप जय भीम क्यों कहते हैं? जय भीम तो हमारे कहने का बहुत बड़ा रीज़न है, वो बता ही दूँगा, लेकिन पहले मेरा सवाल है, आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। सर मेरा बस ऐसे ही सब पूर्वज बताते आए हैं, कहते आए हैं, इसीलिए सर कहते हैं। कौन पूर्वज आपका बताया है राम के बारे में? ज़रा बताइए तो हमें। अब फैमिली हो गया, फैमिली से पहले जो उनकी रही होगी सर, उनके भी जो रहे होंगे ऐसे सर। कहाँ से राम के बारे में किसी राम के मंदिर में जाना आपके 2-3 पीढ़ी पहले अलाउ था? हाँ सर था। अच्छा, कब से आपके यहाँ जा रहे हैं लोग राम मंदिर में? कितने पीढ़ी पहले से? पर जहाँ तक मुझे याद है सर, दादा के जो दादाजी थे तब से मुझे याद है सर। उसके पहले का मुझे अच्छा जानकारी नहीं है, मैंने पूछा नहीं अ, सर। कौन-सी जी सदी नहीं में सर। थे वैसे आपके परदादा कौन-सी सदी के थे? मतलब कितना समय रहा होगा कालखंड? सर देश आजाद होने से पहले सर। मतलब 1950-50 जब बाबा साहब दिला दिए थे कि जो बहुजन समाज के लोग भी मंदिर में जा सकते हैं, जब कानून पारित हो चुका था, तभी से ना आप बोल रहे हैं? सर इतना जानकारी नहीं है, लेकिन सर 50 कैसे नहीं सर, इससे पहले सर शायद। अच्छा उससे पहले भी, तो आप तो बड़े जी सर। स्पेशल कैटेगरी के थे कि आपको तो ब्राह्मण बुला के मंदिर में भी बुला ले रहा था, बाकी लोगों को लात और धक्के मार के बाहर भेजा दे रहा था। सर पता नहीं सर, लेकिन जाते थे सर। अच्छा जाते थे, आप कन्फर्म हैं? जी सर, क्योंकि अच्छा सर ऐसा कौन से राम बताया है ना उन्होंने। अच्छा बताया है ना, गए थोड़े ही जी होंगे, वो सर। तो बाबा साहब दिलवाए तब। उससे पहले तो जब पानी पिए थे, जब जी जब सर, पानी मैंने पीने पढ़ा का है सर। आंदोलन चला था, अब सुन लीजिए, कानून तो बन गया। जब वो पिए उसके बाद से किसी ने हल्ला कर दिया कि इसके बाद से जितने भी अछूत हैं, ये सब मंदिर में घुसेंगे। जैसे ही हल्ला हुआ तो सारे ठाकुर और ब्राह्मण जो हैं लाठी लठ लेके आए थे। जितना भी एससी वर्ग के उस समय लोग थे, सबको दे लाठी मार-मार के सर फोड़ दिए थे। और आप बता रहे हैं कि आपके जो दादा-परदादा थे, वो मंदिर में घुस जाते थे। हुँ? तो सर ये अभी जानकारी है मतलब ना आपको? सर जो अभी ब्राह्मण है वो संविधान को मानते हुँ। हैं। कहाँ मानते हैं? मानते रहते तो आप आपको भाई मानते हैं आपको? मतलब सर मंदिर तब नहीं जाने देना चाहिए उनको अभी भी। हम तो पूछ रहे हैं कि आप तो कहाँ जाने दे रहे हैं? अभी मुर्मू जी गई थी तो कहाँ भीतर गर्भगृह में घुसने दिया? सर उनका कुछ घुसने कारण दिया रहा था? होगा, इसलिए नहीं अंदर गई होंगी सर। क्या कारण था ज़रा बताइए तो हमें? सर क्या कोई कारण था? प्रेसिडेंट को सर कैसे रोक सकता है, वो भी सर य प्रेसिडेंट। हम कोई आम इंसान यही ह जाए फिर भी सर जा सकता है। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से रोक दिया? आप बताइए ना हमें, बता पाएँगे आप? क्या नहीं सर। कारण रहा होगा? सर इतने नहीं डिटेल बत में सर मैंने जानकारी नहीं ली है। अच्छा इतने डिटेल में आपने जानकारी नहीं ली है। कोई बात नहीं, आपने नहीं ली है तो हम आपको जानकारी दिलाएँगे। जानकारी दिलाना ही तो हमारा काम है ना, हम आपको जानकारी दिलाते हैं। ये लीजिए आप, दिख रहा है ये? सर अभी सर हुआ है। झाड़ू करके आगे आगे जाएगा फिर जगन्नाथ जी निकलेंगे ग्रुप में जिसको इनवाइट करेंगे वो आके हिंदू ही जा सकते। कैसे जा सकते? जिसको हम आदिवासी हो, दलित हो, छोटे जाति हो, ब्राह्मण हो, कोई हिंदू ही जा सकते। कैसे जा सकते? हाँ, सुनिए ये जिस मंदिर में गई थीं, उस मंदिर का जगन्नाथ। पुजारी है हाँ, जगन्नाथ। वो कह जी रहा सर। है कि हिंदू हो, आदिवासी हो, दलित हो, कोई भी हो, सब मंदिर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन कैसे जा सकते हैं, ज़रा प्रोसीजर सुनिए कब आपको अंदर जाने देगा। जिसको हम जाके वर्ण करेंगे महाराज के स्वरूप में, जिसको इनवाइट करेंगे वो आके अंदर जाके भगवान को प्रार्थना करके पूजा करके फिर झाड़ू करके आगे आगे जाएगा फिर जगन्नाथ जी निकलेंगे। सुन लिए? जी सर। क्या सर ये कहा? झाड़ू करके आगे आगे जिस जाएगा क्या? हाँ, झाड़ू करके। अब ये बताइए कि राष्ट्रपति जो हैं उनको भीतर इसीलिए नहीं जाने दिया कि वो भीतर जाएँगी तो वो झाड़ू नहीं करेंगी। तो जो झाड़ू करेगा उसी को भीतर जाने देगा। अब ये बताइए कि ये कौन-सा नियम है कि कोई व्यक्ति गया तो भीतर गर्भगृह में गया उसको झाड़ू-पोछा ही करना पड़ेगा? ये कौन-सा नियम है? उसी मंदिर में दिखाया गया कि मंदिर में जो और अदर जो जनरल वर्ग के जो ब्राह्मण थे, वो सब गए थे तो भीतर भी जाके नज़दीक से जाके प्रार्थना किए थे, वो भी कोरोना काल में, मुँह पे जी मास्क सर वो मैंने लगा-लगा के देखा। भीतर घुस के। तो देखा ये सर मैंने। बताइए इसकी जो है इतनी हिम्मत है कि ये बोल रहा है कि जो झाड़ू-पोछा भीतर आके करेगा उसी को भीतर घुसने देंगे, नहीं तो बाहर से करके जाओ निकल लो, राष्ट्रपति को। और आप बोल रहे हैं कि कैसे कहाँ है? अरे आज के समय में सोच लीजिए राष्ट्रपति मुर्मू जी को भीतर नहीं घुसने दिया और किस दिन? उसमें भी कंडीशन है, बोल रहा है कि जो झाड़ू मारेगा, ये बताएगा कि वो जो गए थे सब जो जनरल वर्ग से ब्राह्मण थे वो भीतर झाड़ू मारे थे? जगन्नाथ के वो निकले थे?
ये बताएगा ये? यहाँ नहीं से सर। साफ-साफ पता चलता है कि ये बंदा साफ-साफ इस बात को कह रहा है कि ये तय करते हैं कि कौन भीतर जाएगा, कौन नहीं जाएगा। बोला जी कि सर, हम जिसको बिल्कुल। महाराज हाँ, के रूप बोलिए। में इनवाइट करेंगे। और राष्ट्रपति सुनिए। जो आए थे वो अपने व्यक्तिगत हिसाब से आए थे। हुँ, अपने उनकी बर्थडे था, वो व्यक्तिगत हिसाब से आए थे भगवान के हुँ, आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो क्यों अच्छा। अंदर जाएँगे? हाँ, ये बोल रहा है क्यों अंदर जाएँगे? अभी बोला है कि ये जिसको बुलाएगा वो अंदर जाएँगे या झाड़ू-पोछा मार के जाएँगे। अब कह रहा है कि राष्ट्रपति आए थे अपने व्यक्तिगत। अरे तो व्यक्तिगत आए थे, तुम्हारे द्वार पर कोई आएगा, तुम उसको भीतर ही नहीं ले जाओगे? एक बार कहोगे भी नहीं कि आइए भीतर आइए? जब तुमने नियम ही बना रखा है कि भाई देखिए भाई आपकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। जब ये नियम बना रखा है कि ये बुलाएगा तभी कोई भीतर जाएगा, फिर कह रहा है कि वो क्यों भीतर जाएँगे? अपने व्यक्तिगत कारण से। अरे तो मंदिर में कौन व्यक्ति व्यक्तिगत कारण से गया था? तुमसे मिलने गई थी क्या? हैं? तुमसे मिलने गई थी? भगवान के पास गई थी तो तुम एक बार इनवाइट नहीं किया भीतर जाने के लिए? और सुनिए। इसलिए वो अंदर नहीं जाए। लेकिन जो भी हाँ, फ़िल्टर किया गया अंदर छोड़े नहीं, ये कोई छोड़ने वाला नहीं, अच्छा, सब लोग जा सकते हैं। लेकिन जिसको हम अच्छा, हरण करेंगे वही जाएगा और दूसरा हाँ, आदमी नहीं जाएगा। कौन हाँ, जाएगा? ये रथ यात्रा के दिन जाएगा और दूसरा दिन अच्छा, वही अगर राष्ट्रपति आएँगे ना उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अब हाँ, सुन लिया? कह रहा है कि जिस दिन रथ यात्रा होगा उसी दिन जाने देगा और उसके अगले दिन भी राष्ट्रपति आ जाएँगे, उनको भी नहीं जाने देगा। मतलब रथ यात्रा के बाद